नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपके लिए लेके आया हूँ बीपीएससी एलडीसी वैकेंसी। बिहार में निकली हैं 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरियाँ, जिनका वेतनमान रहने वाला है 63,000 से भी अधिक। तो पूरी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं सभी अपने चैनल के साथियों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी छोटी सी वीडियो में। और अगर सरकारी नौकरी पाना है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही मददगार हो सकता है। आप इस चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए बात करते हैं डिटेल में, क्या है पूरी वैकेंसी की डिटेल। इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या लास्ट डेट है अप्लाई करने की, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कहां पर जाकर अप्लाई करना है, अप्लाई करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और क्या एज का क्राइटेरिया है, कितना वेतन रहेगा, कितना फॉर्म का फीस रहेगा, कब एग्ज़ाम की डेट रहेगी और आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी पटना में लोअर डिवीजन क्लर्क की एलडीसी की ये वैकेंसी निकली है और आधिकारिक सूचना जो जारी हो चुकी है और वेबसाइट पर आप जाके चेक कर सकते हैं। और इस भर्ती के लिए आप 8 जुलाई 2025, जी हाँ 8 जुलाई 2025 से लेकर 29 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 8 से 29 जुलाई, तो आपके पास ये लगभग 20 दिन का समय है। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, पहले से ही आवेदन कर दें, क्योंकि लास्ट डेट में साइट बिजी रहती है, कभी पेमेंट नहीं हो पाता, कभी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को आयोग के आधिकारिक वेबसाइट जो कि bps.br.gov.in पर जाकर फॉर्म अप्लाई करना है। और ये वैकेंसी जो है 26 वैकेंसी जो है उनको भरने के लिए है, तो वैकेंसी काफ़ी कम है, तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। चलिए बात करते हैं कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बता दूं कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको किसी भी स्ट्रीम से इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं, किसी स्टेट में उसको इंटरमीडिएट बोला जाता है, किसी में 12वीं बोला जाता है, कहीं +2 बोला जाता है, तो 12th क्लास की आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। साथ ही उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर संचालन, जैसे कि आप एलडीसी के नाम से ही पता है, लोअर डिवीजन क्लर्क, तो क्लर्क का काम करना है तो आपको कंप्यूटर संचालन का ज्ञान, हिंदी एवं अंग्रेजी की टाइपिंग का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए और 37 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि 18 से 37 के बीच में अगर आपकी आयु है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिहार सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों में SC ST OBC महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में उसके अनुसार छूट मिलेगी। जैसे OBC में 3 साल मिलती है, SC ST में 5 साल मिलती है, उसी प्रकार से जो है जो राज्य सरकार के नियम है उसके अनुसार यहाँ पर छूट उपलब्ध है। कितना आवेदन शुल्क कितना लगेगा उसके बारे में अगर बात करें तो आपको जो है 600 रुपये सामान्य OBC और EWS कैटेगरी के लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा, जबकि बिहार SC ST और महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये का शुल्क लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, OBC से आते हैं या EWS से आते हैं तो आपको 600 रुपये का लगेगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए 600 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। जबकि अगर बिहार के SC ST और महिला उम्मीदवार अगर आप हैं तो 150 रुपये लगेंगे। और अन्य किसी स्टेट से आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, झारखंड से कर रहे हैं, यूपी से कर रहे हैं, MP से कर रहे हैं, तो आपको पूरा 600 रुपये देना पड़ेगा, बेशक आप किसी भी कैटेगरी से हो। जो छूट है वो सिर्फ बिहार के जो कैटेगरी है उसके लिए है। वहीं अगर दिव्यांग श्रेणी की बात करें तो हम दिव्यांग में 150 रुपये आपको छूट 150 रुपये शुल्क लगेगा। तो इसके बाद जो है अगर बात करें ऑनलाइन माध्यम से जो फीस का जो आप पेमेंट है वो ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके या मोबाइल वॉलेट के ज़रिए भी फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयनित 40,000 से कम आवेदन प्राप्त होते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन संख्या का निर्भर करती है। यदि 40,000 से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो सीधे मुख्य परीक्षा ली जाएगी। अगर 40,000 से कम लोग अप्लाई करते हैं तो मेन परीक्षा डायरेक्ट होगी।
अगर 40,000 से अधिक लोग आवेदन करते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक चरण और मुख्य परीक्षा। तो प्रारंभिक वो छँटनी के लिए, और जैसा कि पहले ही पता चल रहा है कि मुख्य परीक्षा में 40,000 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कितने लोग अप्लाई करते हैं। अगर 40,000 से कम करेंगे तो आपको डायरेक्ट मेन परीक्षा में बुलाया जाएगा, और अगर 40,000 से ज़्यादा आवेदन आते हैं तो 2 परीक्षाएँ होंगी। प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न अगर बात करें कि अगर 40,000 से ज़्यादा आते हैं और फिर अगर प्रारंभिक पेपर होता है, प्री एग्ज़ाम होता है, तो उसमें किस प्रकार से वो एग्ज़ाम होगा। टोटल 150 क्वेश्चन का वो एग्ज़ाम होगा, जिसमें से जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित के 50 क्वेश्चन होंगे, और मानसिक क्षमता जांच, मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसके 50% होंगे। तो इसी आधार पर स्क्रीनिंग की जाएगी, और 40,000 से अगर कम हुए तो ये एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट मेन पेपर होगा। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी जो है बीपीएससी एलडीसी पद चयनित अभ्यर्थियों के 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 2 के तहत वेतनमान प्रदान किया जाता है, जो कि 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये प्रति माह के बीच में है। जी हाँ दोस्तों, 19,900 रुपये से आपकी स्टार्टिंग होनी है, और मैक्सिमम जो है 63,200 रुपये तक आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त नियमानुसार उनके भत्ते, जैसे भी महंगाई भत्ता है, डीए जो मिलता है साल में 2 बार मिलता है, यात्रा भत्ता, वो सभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं पे और अलाउंसेज की, वो सब आपको मिलेगा। कैसे आवेदन कर सकते हैं? सबसे पहले आप बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पे जाएं, bpsc.br.gov.in। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करके वहाँ पर अपनी आईडी बनाएं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, और उसी के ज़रिए फिर लॉगिन करके मांगी गई जानकारी को सावधानी से भरें। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक, टाइटल में स्पेलिंग मिस्टेक, एड्रेस में स्पेलिंग मिस्टेक, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़, इस प्रकार की कार्रवाई ना करें, नहीं तो अंत समय में भी आपका जो है सिलेक्शन होने के बाद भी आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, और आप नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। मांगी गई जानकारी को सावधानी से भरें। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हस्ताक्षर मीन सिग्नेचर, और 12th की मार्कशीट, जो कि यहाँ पर आप बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 12th और इंटरमीडिएट रखा गया है, तो उसकी मार्कशीट स्कैन करके अपलोड करें। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट के जरिए अपना फीस पेमेंट करें अपनी कैटेगरी के अनुसार। अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं, या फिर अदर स्टेट के आप कैंडिडेट हैं, तो 600 रुपये पे करें। और अगर आप महिला, SC ST महिला, या फिर आप विकलांग हैं, तो 150 रुपये आप वहाँ पर पेमेंट करें, और ये पेमेंट के साथ ही आपके फॉर्म अप्लाई करने के कार्रवाई समाप्त हो जाएगी, और आप जो भी फाइनल जो डॉक्यूमेंट जो आता है फॉर्म अप्लाई करने के बाद, उसको डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट आउट निकाल के सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य में आपके काम चयन प्रक्रिया में वो काम आएगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही नौकरी की तैयारी करते रहें। इस प्रकार की अनेक अन्य नौकरियों के संबंध में आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।